देव उठनी एकादशी पर है भद्रा का साया। जानिए सही तिथि, पूजा विधि और पारण का शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए और देव उठनी एकादशी को किन चीजों का दान करना होता है बेहद फलदायी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी और देवउत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से उठते हैं और इस दिन से ही चतुर्मास का समापन होता है और इसके साथ ही शादी विवाह मुंडन संस्कार सगाई समेत सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और कहीं कहीं पर देव उठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन भी कराया जाता है, परंतु कई जगहों पर लोग देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं, क्योंकि हर जगह की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिसे तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना और तुलसी में दीप दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। तो आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। देव उठनी एकादशी की सही तिथि। देव उठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर को है, जबकि एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:45 से हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 12 नवंबर को शाम 4:14 पर होगी। देव उठनी एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देव उठनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को सुबह द्वादशी तिथि में 6:50 से सुबह 9:02 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 1:01 का रहेगा। उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। 2024 में तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। 2024 में इस साल खास बात यह है कि इस बार देव उठनी एकादशी के अगले दिन ही 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह किया जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु व तुलसी माता की विधिवत पूजा का विधान है। देव उठनी एकादशी पर बनेंगे कई शुभ संयोग। देव उठनी एकादशी के दिन शाम के 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग 12 नवंबर को सुबह 7:52 से 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण रहेगा। रवि योग देव उठनी एकादशी के दिन सुबह 6:40 से लेकर अगले दिन सुबह 7:52 तक रवि योग का निर्माण रहेगा। भद्रा काल का समय सुबह 6:41 से शाम 4:04 तक भद्रा का साया रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा काल के साये में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की पूरी तरह से मनाही होती है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 से प्रारंभ हो रही है, जिसकी समाप्ति अगले दिन 16 नवंबर 2024 को रात्रि 2:58 पर होगी। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को ही मान्य होगी। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 4:51 का रहेगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन कोई भी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य किए जाएं तो घर में धन धान्य की बरकत बनी रहती है। देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी एकादशी 11 पर व्यक्ति को तुलसी के पौधे से
पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही तुलसी में जल भी नहीं अर्पण करना चाहिए। इस दिन नियम का पालन न करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। और इसके साथ एकादशी तिथि के दिन तामसिक भोजन व चावल खाने से बचना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन अगर संभव हो तो किसी को भी इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो इस दिन आप फलाहार ही करें और देवउठनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। देवउठनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए? कहते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन गरीब और जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र व कंबल आदि का दान करें। बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना और मौसमी फलों का दान करना भी बहुत ही शुभ फलदायी व लाभकारी माना गया है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और पूरे साल आपके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि देवउठनी एकादशी के दिन अन्न का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अन्न का दान करना व अन्न का सेवन करना शास्त्रों में पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। अगर संभव हो तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। विष्णु जी का ध्यान करें और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा अर्चना करें। विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराएं। विष्णु जी को पीले चंदन का तिलक करें। उन्हें पीले फूल, पीले फल, पीले रंग की मिठाई और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी के श्री हरि विष्णु जी कभी भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए। विष्णु जी के बीज मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। विष्णु जी और माँ तुलसी, माता लक्ष्मी की आरती करें। इसके बाद दिन भर व्रत और उपवास करें और अगले दिन बताए गए शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले ब्राह्मण के लिए दान व दक्षिणा अवश्य निकाल दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।